नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा के साथ। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में सीएम डॉक्टर मोहन की जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा से पहले सीएम ने रोड शो भी किया, आभार यात्रा निकाली उन्होंने। सृजन चौक से गैरिसन ग्राउंड तक ये यात्रा निकाली गई। चुनाव में मिली जीत पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और तमाम भाजपा विधायकों ने जनता का आभार जताया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही साथ तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज मां नर्मदा की नगरी पहुंचे हुए हैं उज्जैन के लाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जन आभार यात्रा का आज यहां पर जबलपुर में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जय श्री महाकाल का जयकारा लगवाया और कहा कि सभी को महाकाल के आशीर्वाद की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खोलकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही रोमांच आ जाता है। पीएम ने दुनिया में नाम कमाया है। वहीं रानी दुर्गावती को याद कर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अपने नाम लेने मात्र से पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है। हमारे को लगता है कि हाँ, कोई दुनिया में ऐसा नेता है जिसने भारत को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया। अद्भुत कल्पनाशील, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, और जब जिधर निकल जाए जनता के लिए, वो तो मैं कहते हैं उनके शब्दों में प्रथम सेवक हूं मैं। लेकिन हमारे नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री पद को इतना गौरवान्वित किया कि दुनिया के 200 से ज्यादा देश अगर किसी को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि काल के प्रभाव में ऐसी गलतियां आपसे हुई थी, आप क्षमा मांगो झांसी की रानी से, आप क्षमा मांगो रानी दुर्गावती से, आप क्षमा मांगो रानी अवंतीबाई से, क्योंकि आपने उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया। हम अपनी नई शिक्षा नीति में इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में इन ऐसे गौरवशाली पृष्ठों को शामिल नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज शाजापुर कलेक्टर के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल हटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाजापुर में ट्रक ड्राइवर्स की बैठक के दौरान जिस प्रकार की भाषा का उपयोग अधिकारी ने किया वो उचित बिल्कुल भी नहीं है। ये सरकार गरीबों की सरकार है। अधिकारियों को मनुष्यता के नाते सभी व्यक्तियों के काम और उनके भाव का सम्मान करना चाहिए। दरअसल शाजापुर कलेक्टर ने बैठक का आयोजन किया था और इस दौरान नए हिट एंड रन कानून के विरोध में जो ड्राइवर्स वहां पर पहुंचे हुए थे उनसे बातचीत के दौरान कलेक्टर किशोर कान्याल भड़क उठे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, और ये कहना उन्हें बहुत भारी पड़ा। उन्हें कलेक्टर के पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह रिजू बाफना को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को ये भाषा बोलना उचित नहीं है। और ख़ासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है, कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को।
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बैठक बुलाई है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली से लेकर प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली इन बैठकों में संगठन के बेहतर प्रदर्शन पर चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा सीटों पर बड़े चेहरों को उतारने के लिए पदाधिकारियों से राय ली जाएगी। इधर कांग्रेस की बैठकों को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ के कार्यकाल में वोट शेयर बढ़ाने को लेकर भी बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ सबके सामने। लोकसभा चुनाव के संबंध में लगातार कांग्रेस की बैठकें जारी हैं। कल 4 तारीख को भी पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया है दिल्ली। 6 तारीख को भी जीतू पटवारी जी एक बड़ी बैठक भोपाल में ले रहे हैं और 8 तारीख को भी हमारे माननीय प्रभारी जितेंद्र सिंह जी भोपाल रहेंगे और सबसे चर्चा करेंगे। देखो भैया, ये कमलनाथ जी जब पीसीसी के अध्यक्ष थे तब वोट शेयर बढ़ाना, संगठन मजबूत करना और मेरी तो टक्कर भाजपा के संगठन से है, ये बयानों से, भाषणों से, बैठकों से नहीं होता। इसके लिए तपना पड़ता है, इसके लिए जुटना पड़ता है, इसमें सामूहिक तौर पर चलना होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भोपाल स्थित निवास का नामकरण कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने बंगले का नाम मामा का घर रखा है। शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस छोड़कर दूसरे बंगले में शिफ्ट हो चुके हैं। नए बंगले का नाम उन्होंने मामा का घर रखा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। मेरा प्रदेश के भांजे भांजे और बहनों से पद का रिश्ता नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि वो जहां रहेंगे प्यार का घर होगा, इसलिए उन्होंने अपने घर का नाम मामा का घर रखा है। और दिल और आत्मा के रिश्ते पदों के साथ बदलते नहीं हैं और इसलिए भाई और बहन, भांजे भांजियों से मेरा प्यार का और विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं और अपने भाई बहन और भांजे भांजियों की यथाशक्ति सेवा मैं लगातार करता रहूँगा। तो मैं जहाँ रहूँगा वो प्यार का घर होगा, मामा का घर, इसलिए मामा का घर है और यहाँ से जन सेवा का यज्ञ लगातार चलता रहेगा। रतलाम में आज शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब हो या फिर ईसा मसीह, सबके पूर्वज सनातनी हैं। हिंदू राष्ट्र धर्म सभा कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए रतलाम पहुंचे हैं। 2 दिनों तक स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इस दौरान उन्होंने बेहद बड़ा बयान दिया। आमंत्रण सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे, चाहे मोहम्मद साहब रहे हों चाहे ईसा मसीह। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव गणात्मक सर्वदेव गणात्मक ब्रह्मा जी की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई। डबल बेंच ने कहा कि राजा की कोई जाति नहीं होती, दोनों समाज मिलकर इसका निराकरण करें, नहीं तो फिर कोर्ट कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि सम्राट मिहिर भोज लिखना ठीक है। वहीं हाईकोर्ट ने दोनों समाज के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठाने का आदेश संभाग आयुक्त को दिया, जिसकी सुनवाई अब फरवरी के लास्ट वीक में होगी। बता दें कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा को लेकर ग्वालियर में बीते 2 साल से विवाद चल रहा है। विवाद के चलते 2 साल से टीन शेड में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा कैद है। बीते 1 अगस्त को इसी मुद्दे पर गुर्जर समाज ने ग्वालियर चंबल संभाग में जमकर बवाल भी मचाया था। शिवपुरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला को जूते से पीटा गया। आरोपी युवक ने महिला की बेटी के साथ भी बदसलूकी की और बेटी ने इस पूरी वारदात का वीडियो बना लिया। पीड़ित महिला ने पुलिस पर यह आरोप भी लगाए हैं कि पुलिस ने केस में ढील देते हुए केवल मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया था। घटना रन्नौत थाना क्षेत्र के सूखा राजापुर गांव में 28 दिसंबर की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हालांकि इस पूरे वाकये पर पुलिस का कहना है कि 29 दिसंबर को ही उचित धाराओं में एफआईआर कर आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। भाई ये लड़का आया हमारे खेत में और मेरे पीछे मुड़ के ही हाथ पकड़ लिया।
कोई मेरी जान परिचित नहीं है थी, वो तो आन के मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पटक ली। मैंने बोला मेरा हाथ क्यों पकड़ा? कहीं मुझे तुझसे मिलना है। मैंने कहा ऐसे कैसे मिल सकता है मेरे से? कहीं नहीं मिल रही तो मुझे गाली कंप्लीट डाली थी मैंने। दरोगा ने मतलब मैंने रिपोर्ट नहीं झीली, मतलब मेरे खिलाफ उनके पैसा लेके रिपोर्ट मेरी नहीं लिखी और मारपीट करिए मेरी जूतन से भारी। आप झूठ जानो तो वीडियो देख सकते हो। वहीं ग्वालियर में एक एनआरआई दामाद ने नवविवाहिता को घर से निकाल दिया। दामाद अभिषेक बैंकॉक की रियल एस्टेट कंपनी में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के पद पर पदस्थ है। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक दामाद ने विदेश में ही 50 लाख रुपए की मांग की और पत्नी को घर से निकाल दिया। पीड़िता अपने पहचान और रिश्तेदारों की मदद लेकर बैंकॉक से अब ग्वालियर पहुंची है, जहां पहले लड़की के पिता ने रिश्ता बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन लगातार दहेज की मांग से परेशान होकर पीड़िता अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची और पति और ससुराल वालों के खिलाफ की, जिसके बाद पुलिस ने काउंसलिंग कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। महिला पुलिस अधिकारी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ग्वालियर में मामूली विवाद के चलते रिटायर्ड जज के बेटे पर 2 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल नए साल के जश्न पर पार्टी के दौरान टेबल खाली नहीं करने से 2 आरोपियों ने शराब की बोतल तोड़कर युवक पर हमला कर दिया और इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। इसमें 3 आरोपी हैं और कैफे में एंट्री ना देने को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। वहाँ के जो भी एंट्री दे रहे होंगे उन लोगों से उनके ऊपर एफआईआर कर ली गई है, जिसमें आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और जो आईपीसी की अन्य धाराएं हैं उनमें कार्रवाई। वहीं ग्वालियर में हुए आत्माराम भारती हत्याकांड में एक्शन लिया गया है। गुना के तत्कालीन आरटीओ और बाबू पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही फरार बर्खास्त एसआई पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। साल 2015 में गुना के धरनावद में हुई थी आत्माराम की हत्या। भारती हत्याकांड की जांच सीआईडी कर रही है। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना इलाके में एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एनटीपीसी के ऐश डैम से पकड़ा। आपको बता दें, दुष्कर्म का आरोपी राहुल गुप्ता बीते दिन महिला के घर में दरवाजा तोड़कर घुस गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म करने के बाद से ही महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को मुखबिर से पता चला कि आरोपी युवक राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ की ओर भागने की फिराक में है। इस दौरान जब कोतवाली पुलिस आरोपी का पीछा करते हुए पहुंची तो आरोपी एनटीपीसी के ऐश डैम में छुप गया, जहां पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। और अब खरगोन का रुख करते हैं। यहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है। एक मकान में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे लोग। सूचना पर सकल हिंदू समाज के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया थाना। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज के बंटवारे के बाद ये तीसरी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है और ये विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने रानी दुर्गावती और रानी अवंतिकाबाई लोधी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए जबलपुर में आयोजित की है। दोनों ही महान महिला रानियों ने इस समाज में अपनी साहस और वीरता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और इसलिए उनको आदर्श मानकर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दोनों ही महिला वीर सेनानी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए
रानी अवंतिकाबाई लोधी सम्मान हर वर्ष आयोजित किया जाएगा और रानी दुर्गावती सम्मान ये भी हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। समाज के अंदर वे महिलाएं जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके समाज सेवा करती हैं, उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही इनके जीवन पर आधारित फिल्में, साथ ही विश्वविद्यालय में इन दोनों महान रानियों के लिए फेलोशिप, जिससे आज के हमारे विद्यार्थी इन पे अध्ययन कर सकें, इनके जीवन से प्रेरणादायक बिंदुओं को छूकर समाज को परोस सके। इसलिए सभी विश्वविद्यालय में विद्यालय और महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में इनके जीवन की प्रेरणादायी विषय भी समाहित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं संकल्प 2023 ये हमने चुनाव के पहले जनता के बीच में पेश किया था और ये कहा था कि ये संकल्प भी है और मोदी गारंटी भी है। और इस मोदी गारंटी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि समाज के अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमारे आदिवासी भाई जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उन तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को प्रति मानक बोरा, जैसा कि हमने 2023 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी, 4,000 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं कि पहले ये 3,000 प्रति मानक बोरा थी, 2013 में ये 1250 प्रति मानक बोरा थी। हमने इसको बढ़ाकर 3,000 की थी और आप अब 4,000 कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार को लगभग 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना, आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के आग्रह पर पिछला वर्ष सारी दुनिया ने मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया और हमारे यहाँ के मिलेट्स को सारी दुनिया में प्रचारित करने का काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मिलेट्स को श्री अन्न की नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रचारित किया है और इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें हम जो श्री अन्न उत्पादन करेंगे, साधारणतया ये श्री अन्न उत्पादन करने वाली वही पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, वही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ज़्यादातर हैं इसमें, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करते हैं। इनको प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये उनके खाते में सीधी जमा कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस प्रकार के अन्न के प्रति लोगों की रुचि बढ़े
और इस वर्ग को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो ये मोदी गारंटी है कि गरीब की गरीबी दूर करना, ये गरीब की गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। मैं समझता हूं कि कैबिनेट ने आज इस वर्ग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि 2003 में हमारे प्रदेश में जो सिंचाई का रकबा था वो लगभग 7 लाख हेक्टेयर के आसपास था। आज लगभग 45 लाख हेक्टेयर के आसपास है। हम इसको आने वाले समय में 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज 32,000 करोड़ की सिंचाई योजनाओं को अनुमति प्रदान की है। सड़क के मामले में भी मुझे याद है 2003 में मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। इस प्रदेश के अंदर मात्र 60,000 70,000 किलोमीटर सड़कें थी, वो भी गड्ढे वाली। सिर्फ मध्य प्रदेश में एक देवास बाईपास ऐसा था जिसमें एक भी गड्ढा नहीं था, बाकी सारी सड़कें गड्ढे वाली थी। आज की तारीख में हमारे पास 5,11,000 किलोमीटर सड़कें हैं जिसमें कि अधिकांश में गड्ढे नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी सड़क की क्रांति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में की है। इसको और आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 4,500 करोड़ की सड़कें और बनाने का निर्णय आज की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ही कुछ तो ये मोदी गारंटी भी दूर करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। मैं समझता हूं कि कैबिनेट ने आज इस वर्ग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि 2003 में हमारे प्रदेश में जो सिंचाई का रकबा था वो लगभग 7 लाख हेक्टेयर के आसपास था। आज लगभग 45 लाख हेक्टेयर के आसपास है। हम इसको आने वाले समय में 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज 32,000 करोड़ की सिंचाई योजनाओं को अनुमति प्रदान की है। सड़क के मामले में भी मुझे याद है 2003 में मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। इस प्रदेश के अंदर मात्र 60,000 70,000 किलोमीटर सड़कें थी, वो भी गड्ढे वाली। सिर्फ मध्य प्रदेश में एक देवास बाईपास ऐसा था जिसमें एक भी गड्ढा नहीं था, बाकी सारी सड़कें गड्ढे वाली थी। आज की तारीख में हमारे पास 5,11,000 किलोमीटर सड़कें हैं